जय श्री कृष्णा मित्रों। कहानियों का मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। पुराने समय की बात है। एक अमीर आदमी रहता था जिसकी दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम सुमित्रा था, जो उसे बहुत प्रिय थी, और छोटी पत्नी का नाम कौशल्या था, जिसे उसने दूर कर दिया था। दोनों पत्नियों की एक एक बेटी थी। बड़ी पत्नी सुमित्रा की बेटी का नाम सुरेखा था, जो अपने माता पिता की दुलारी थी, जबकि कौशल्या की बेटी मालती अपने ही पिता के घर में पराई बनी हुई थी। सुमित्रा के बार बार दबाव डालने और घर में होने वाले झगड़ों से तंग आकर उस आदमी ने छोटी पत्नी के लिए घर के पिछले हिस्से में एक टूटी फूटी झोपड़ी बनवा दी। कौशल्या अपनी बेटी मालती के साथ गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। एक दिन पिता ने मालती को आदेश दिया कि वह जाकर उसके धान के खेत की रखवाली करे। वह हर रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती और चिड़ियों को उड़ाती रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वह ऊंचे थान पर चढ़ी तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। कौशल्या ने मालती से वहीं गाना गाने को कहा। जैसे ही उसने गाना गाया, जंगल से वही आवाज आई। उसकी मां को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी बेटी को फिर से गाने को कहा और फिर वैसा ही जवाब मिला। मां और बेटी दोनों ही घर लौट आईं। कौशल्या ने इस बारे में अपने पति को बताया। अगले दिन वह अपनी पत्नी, बेटी और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब मालती से गाने को कहा गया तो उसने जैसे ही गाना गाया, जंगल से वही जवाब आया। यह जानने के लिए कि जवाब कौन दे रहा है, वे सब जंगल में गए, पर वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। मालती के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में मालती से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। यह सुनकर एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे, पर मालती के पिता ने उन्हें समझाया कि डरे नहीं और वहीं रुके रहें। उसने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। कौशल्या और उसकी बेटी मालती जोर जोर से रोने लगीं। कौशल्या ने अपने पति से हाथ जोड़कर विनती की, धनराज, कृपा करके हमारी बेटी को इस अजगर को मत सौंपो। यह हमारी संतान है, इसे किसी दानव के हवाले करना पाप होगा। परंतु धनराज पहले ही अपनी बात कह चुका था, और उसकी बड़ी पत्नी सुमित्रा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने धनराज को समझाते हुए कहा, यह तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल है। तुमने वादा किया है, अब पीछे हटे तो तुम्हारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे भी यह लड़की हमारी संतान नहीं, सिर्फ एक बोझ है। इसे सौंप दो और चिंता से मुक्त हो जाओ। सुमित्रा के ये शब्द धनराज के मन में घर कर गए। आखिरकार उसने अजगर से मालती की शादी कर दी। शादी की रस्में किसी उत्सव जैसी नहीं थीं, बल्कि एक बोझिल और भयावह सन्नाटे से घिरी थीं। गांव के लोग भी सहमे हुए थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शादी के बाद धनराज ने मालती और अजगर के रहने के लिए एक अलग घर की व्यवस्था कर दी। सुमित्रा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वह मन ही मन खुश थी और सोच रही थी, अब ये अजगर इसे रात में निगल जाएगा और हम इस झंझट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। शाम होते ही मालती को उस घर में भेज दिया गया जहां अजगर पहले से ही मौजूद था। पूरे गांव में इस अजीबोगरीब शादी की चर्चा हो रही थी, लेकिन किसी में भी सच जानने की हिम्मत नहीं थी। अजगर और मालती को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। मालती रोते रोते कोने में सिमट कर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने सोचा, क्या यह मेरी आखिरी रात है? क्या सच में मैं इस भयानक अजगर का शिकार बनने वाली हूं? सारी रात गांव वाले यही सोचकर जागते रहे कि सुबह क्या होगा। मालती रोते रोते कोने में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। थक कर वह वहीं सो गई। अगली सुबह कौशल्या घबराई हुई दौड़ती हुई अपनी बेटी के कमरे में गई, यह सोचकर कि शायद अब तक मालती को अजगर निगल चुका होगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। उसकी बेटी सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। महंगे कंगन, हार, बाजूबंद, कमरबंद और पैरों में घुंघरूदार पायल उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। पर अजगर का कोई नामो निशान नहीं था। कौशल्या खुशी और हैरानी से मालती को जगाने लगी, बेटी उठो, यह सब कैसे हुआ? मालती ने आंखें खोलीं और मां को देखकर मुस्कुराई। उसने मां को बताया कि आधी रात को अजगर ने अपना असली रूप छोड़ दिया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार ने कहा, मैं एक शापित राजकुमार हूं। किसी पवित्र आत्मा के प्रेम और विश्वास से ही मेरा शाप टूट सकता था। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मुझे मेरे शाप से मुक्त कर दिया। मालती ने आंखें खोलीं और मां को देखकर मुस्कुराई।
उसने मां को बताया कि आधी रात को अजगर ने अपना असली रूप छोड़ दिया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार ने कहा, मैं एक शापित राजकुमार हूं। किसी पवित्र आत्मा के प्रेम और विश्वास से ही मेरा शाप टूट सकता था। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मुझे मेरे शाप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वह राजकुमार विभा को आभूषणों से सजाकर अदृश्य हो गया, यह कहते हुए कि वह सही समय पर वापस आएगा। जब कौशल्या ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर इस बार वे आंसू खुशी के थे। उधर धनराज और सुमित्रा भी खबर सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने मालती को सोने के आभूषणों में चमचमाते देखा तो धनराज तो आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन सुमित्रा का मन जलन से भर उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह अजगर मेरी सौतेली बेटी को इतना धन दे सकता है तो मेरे बेटे को तो इससे भी ज्यादा मिलेगा। उसकी आंखों में लालच भर आया। उसने तुरंत अपने पति से कहा, अगर हमारी बेटी के बदले तुम्हें इतना सोना मिल सकता है तो हमारे बेटे के लिए भी वही करो। धनराज पहले तो झिझका, लेकिन अपनी स्वार्थी पत्नी की जिद के आगे झुक गया। अगले ही दिन वह गांव के कई मजबूत आदमियों को लेकर घने जंगल में अजगर को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि लालच का परिणाम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा सोचा जाता है। धनराज और उसकी साथी आदमियों ने अंततः एक अजगर ढूंढ लिया। यह अजगर पहले की तरह विशालकाय और खौफनाक था, लेकिन इसमें कुछ था जो उसे अलग बना रहा था। धनराज उसे घर ले आया और सुमित्रा ने तुरंत अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। सुमित्रा ने अपनी बेटी को अजगर के साथ एक कमरे में भेज दिया, यह सोचते हुए कि उसकी बेटी को भी सोने के आभूषणों से सजाया जाएगा। यह सोचकर वह पूरी रात चैन से सोने गई, लेकिन अजगर ने अपनी असली पहचान नहीं बदली थी। रात भर सुरेखा चुपचाप खुश होती रही और कल्पनाओं में खोई रही कि उसकी बेटी भी मालती की तरह महंगे आभूषणों से सजी होगी। हालांकि अजगर ने रात में अपनी बहू को किसी और तरह से हैरान कर दिया। सोने के बजाय सुमित्रा की बेटी पूरी रात कमरे के बाहर बैठी रही, अत्यधिक घबराई हुई, पर उसका साहस नहीं टूटा। धीरे धीरे अजगर ने उसकी बेटी को पैरों से निगलना शुरू कर दिया। बेटी को यह महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है और उसने कमरे के अंदर से कांपते हुए आवाज दी, मां, मुझे पांव में गुदगुदी हो रही है। सुमित्रा ने यह सुनकर खुश होकर जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें पाजे पहनाने का काम कर रहा होगा। लेकिन बेटी की आवाज में घबराहट थी। नहीं मां, यह कुछ और है। अब सुमित्रा को कुछ समझ में आने लगा। वह दौड़कर कमरे में गई, पर जब दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने अजगर की विशाल आंखें और उसकी बेटी की आधी आधी शरीर निगल चुका अजगर खड़ा था। वह समझ चुकी थी कि उसका लालच उसे भारी पड़ेगा। सुमित्रा ने डरते हुए अजगर के पेट को देखा और उसे यकीन हो गया कि उसके लालच और बुरे कर्मों का परिणाम अब सामने आ चुका था। उसकी बेटी अब अजगर के पेट में थी। सुमित्रा की आंखों में पछतावा और डर की लहर दौड़ गई, लेकिन अब कुछ भी करना देर हो चुका था। उसका लालच उसे इतनी बड़ी कीमत चुकवाने पर मजबूर कर चुका था। यह देखकर सुमित्रा को सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसकी बेटी की जान ले ली। उसने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि पूरे घर में गूंज उठीं। सुमित्रा के रोने की आवाज सुनकर धनराज दौड़ते हुए कमरे में आया और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? जब सुमित्रा ने उसे पूरा घटनाक्रम बताया और यह सच्चाई सामने आई कि उसकी बेटी अब अजगर के पेट में थी, तो वह सिर पकड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर पछतावे और पीड़ा के भाव थे, लेकिन अब उसका पछतावा कोई काम नहीं आने वाला था। कौशल्या और उसकी बेटी मालती भी रो रही थीं। उनका दिल भी उसी गहरे दर्द से चूर था जो उन्होंने कभी नहीं महसूस किया था। गांव के लोग एकत्र हुए और जब उन्हें पता चला कि अजगर ने सुमित्रा की बेटी को निगल लिया है, तो सभी ने पति पत्नी का मजाक उड़ाया और उनके लालच पर उन्हें घृणा से देखा। वे उन दोनों को धिक्कारे और कहा, यह लालच तुम्हें कहां ले आया? तुमने अपनी बेटी की जिंदगी को खो दिया। गांव वालों ने मिलकर अजगर के पेट से सुमित्रा की बेटी के शव को बाहर निकाला। यह दृश्य अत्यंत दर्दनाक था। शरीर को देखकर सभी का दिल मुंह को आ गया था। फिर उन्होंने उसका दाह संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब सुमित्रा और धनराज के बीच कोई भी संबंध नहीं बचा था। कौशल्या और मालती से उनकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे से मिलना तक छोड़ दिया। वे अब एक दूसरे से जितनी नफरत करते थे, उतना ही ज्यादा घृणा उनके अंदर बस गई थी। अब सुमित्रा और धनराज को समझ में आ गया था कि लालच कभी अच्छा नहीं होता
और वे अपनी गलती पर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। सुमित्रा और धनराज के दिलों में अब नफरत और पछतावा का गहरा समुद्र भर चुका था, लेकिन उनका क्रूरता का मन अब और भी खराब हो गया। वे दोनों कौशल्या और मालती से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ और खतरनाक करने की सोचने लगे। एक दिन उन्होंने अपने हथियारों को उठाया और कौशल्या और मालती को जबरन जंगल में घसीटते हुए ले गए। वे दोनों बेहोश हो गए और धनराज और सुमित्रा उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी अचानक एक विशाल अजगर उनके सामने आ खड़ा हुआ। अजगर ने अपनी दहशत से उन दोनों को घेर लिया और बेहद तेजी से उन्हें निगल लिया। सुमित्रा और धनराज अब दोनों अजगर के पेट में थे और उनके लिए अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अजगर ने कौशल्या और मालती को उठाया और गहरी जंगल में ले गया, जहां कोई और नहीं था। वह अजगर जानता था कि यह स्थान सुरक्षित होगा और यहां वे सुरक्षित रहेंगी। अगली सुबह जब दोनों को होश आया तो उन्होंने पाया कि वे एक अजनबी जगह पर हैं और डर की लहर उनके दिलों में दौड़ने लगी। उनका मन घबराया हुआ था क्योंकि वे कुछ समझ नहीं पा रही थीं। तभी अजगर ने अपने विशाल सिर को झुकाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। वह बोला, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर लाया हूं, तुम दोनों को मैंने बचाया है। फिर उसने उन्हें उस रात की घटना के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे उसने उन्हें मारने के लिए आए सुमित्रा और धनराज को निगल लिया। यह सुनकर कौशल्या और मालती के दिलों में डर और घृणा की जगह अब आभार और प्रशंसा का भाव आया। उन्होंने अजगर को धन्यवाद कहा और कहा, तुमने हमें बचाया, हम तुमसे हमेशा आभारी रहेंगे। अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की मदद की है क्योंकि तुम दोनों ही अच्छे और नेक दिल की हो। तुमसे किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद कौशल्या और मालती ने महसूस किया कि उन्हें अब एक नया जीवन मिला है और उन्होंने अजगर के साथ रहकर अपनी जिंदगी को शांति और प्रेम से जीने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद कौशल्या की अचानक बीमारी से मौत हो गई। यह घटना मालती के लिए बेहद दुखद थी क्योंकि वह अपनी मां के बिना अकेली पड़ गई थी। अब वह अकेले ही अजगर के साथ जंगल में रहती थी और जीवन की चुप्पी और अकेलेपन से जूझ रही थी। एक दिन जब अजगर शिकार पर गया था, मालती घर में अकेली थी। उसी समय एक बूढ़ी स्त्री अचानक वहां आई। मालती ने लंबे समय से किसी मनुष्य को नहीं देखा था और इस स्त्री को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने सम्मान के साथ उस स्त्री का स्वागत किया और उसका आदरपूर्वक सत्कार किया। बूढ़ी स्त्री मालती की सेवा और विनम्रता से बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बेहद प्रभावित हूं और इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताने आई हूं। वह जो तुम्हारा पति है वह असल में एक देवता है। मालती चौंकी और स्त्री की बातों को ध्यान से सुनी। बूढ़ी स्त्री ने आगे कहा, वह हर रात यह देखने के लिए आता है कि तुम सो गई हो या नहीं। फिर वह अपना अजगर का रूप छोड़कर स्वर्ग में चला जाता है। वहां वह कुछ समय अन्य देवताओं के साथ व्यतीत करता है। यह सुनकर मालती के दिल में एक अजीब सा मिश्रित भाव उत्पन्न हुआ। एक तरफ वह यह सोचने लगी कि अजगर, जिसे वह अपना पति मानती थी, एक देवता है और दूसरी तरफ उसकी पूरी दुनिया उसके सामने नाटकीय रूप से बदल चुकी थी। बूढ़ी स्त्री ने उसे यह भी बताया कि वह अजगर का साथ पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी आत्मा और दिल से सच्चाई का सामना करना होगा। मालती को अब यह महसूस होने लगा था कि शायद उसकी किस्मत ने उसे इस अजगर से मिलवाया था, लेकिन अब वह खुद को समझने और अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। मालती को बूढ़ी स्त्री की बातों पर विश्वास हो गया और उसने उसे सुनने और समझने के बाद तुरंत निर्णय लिया। बूढ़ी स्त्री ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति देवता के रूप में तुम्हारे साथ रहे तो रात को सोने का नाटक करो, पर सच में मत सोना। जब वह अपना अजगर रूप उतारकर स्वर्ग जाने लगे तब तुम उसका चोला आग में जला देना। मालती ने पूरी ध्यान से उसकी बात सुनी और तय किया कि वह जो भी कहेगी वह वैसा ही करेगी। बूढ़ी स्त्री ने आगे कहा, जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी वह अपने शरीर में जलन महसूस करेगा। उस समय तुम उसे आराम देने के लिए पंखा झलना, फिर वह जल्द ही सो जाएगा और सुबह तुम उसे माला पहनाकर उसका स्वागत करना, क्योंकि वह वही देवता है जो अजगर के रूप में तुम्हारे पास आता है। मालती की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बूढ़ी स्त्री को धन्यवाद दिया और उसे सोने और चांदी के उपहार दिए। उसने वही किया जो बूढ़ी स्त्री ने कहा था और उसके बाद कई महीनों तक वह और अजगर एक सुखमय जीवन जीने लगे। लेकिन एक दिन जब अजगर घर में नहीं था, बूढ़ी स्त्री फिर आई।
मालती ने उसका सादर स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। बूढ़ी स्त्री ने चालाकी से कहा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए आई हूं। कल दोपहर को तुम अपने पति से एक ही थाली में खाना खाने को कहना। जब तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे तो वह तुम्हारे आकर्षण में ऐसा बंध जाएगा कि कभी भी एक पल के लिए तुमसे अलग नहीं होगा। मालती को अब इस योजना पर विश्वास हो गया और उसने उसकी सलाह मानने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह आखिरी कदम होगा जिससे वह और अजगर हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि क्या वह सचमुच इस जीवन के साथ पूर्ण संतोष महसूस कर रही थी या फिर कुछ और था जो उसे तलाशना था। मालती ने फिर से बूढ़ी स्त्री की बात मानी और उसी तरह किया जैसा उसने कहा था। अगले दिन जब वह अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने बैठी तो उसने वही बात की जैसा बूढ़ी स्त्री ने बताया था। वह हाथ में पकड़ी हुई थाली को सामने रखते हुए बोली, तुम्हारे मुंह में मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं, मुझे पूरी दुनिया को देखना है। अजगर ने उसकी बात सुनी और गहरी चिंता में पड़ गया। उसने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे या फिर पूरी दुनिया को चुनने के लिए कह रही हो? मालती ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूं। अजगर, जो अब तक समझ नहीं पा रहा था, धीरे धीरे अपना मुंह खोलने के लिए राजी हो गया और उसने मालती को दुनिया दिखाने का वादा किया। उसका मुंह खुला और पूरी दुनिया की सौंदर्य को दिखाया जैसे मालती ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने कहा, अब मुझे तुमसे 6 महीने बाद मिलना होगा क्योंकि मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा। यह सुनकर मालती को आंतरिक चिंता हुई, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अजगर के जाने के बाद अजगर के जाने के बाद स्त्री की बातों का असर मालती पर गहरे तरीके से हुआ। उसने नदी के किनारे बैठने का मन बनाया जैसा कि बूढ़ी स्त्री ने कहा था। उसने अपना मन समेटा और सोचा, यह वही क्षण है जब मुझे अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करना है। जब अजगर नदी में बहने की तैयारी में था, मालती नदी के किनारे शांतिपूर्वक बैठी रही और कुछ समय बाद उसे दूर से अजगर लौटते हुए नजर आया। उसकी नजरों में कोई आशंका और परिवर्तन था जो मालती को समझ में आया। खाना खाने के बाद मालती ने अपने पति से दुनिया दिखाने के लिए कहा। अजगर, जो अब पहले से ही उलझन में था, ने नफरत और प्यार का मिलाजुला स्वर में कहा, तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी। लेकिन मालती अपनी जिद पर अड़ी रही। वह चाहती थी कि वह सिर्फ अजगर नहीं बल्कि दुनिया भी देखे। अजगर ने थोड़ी देर सोचा और अंततः हार मानते हुए नदी के पास गया। वहां वह खड़ा होकर मालती से बोला, क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो अगर मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊं? मालती ने उसकी बातों का गंभीरता से जवाब दिया, मैं दोनों चाहती हूं, दुनिया भी देखनी है और आप भी चाहिए। यह सुनकर अजगर को और भी अंदर से उलझन हुई। उसने अपनी असहमति और प्यार को एक साथ महसूस किया। फिर भी उसने अपने मुंह को खोला और उसे दुनिया दिखाने के लिए राजी हो गया। अजगर ने अपना मुंह खोलकर मालती को पूरी दुनिया दिखाई। उसकी आंखों में लाजवाब दृश्य थे। मालती के अंदर आश्चर्य और डर दोनों थे, लेकिन वह इसे स्वीकार कर रही थी जैसे उसे अपनी किस्मत से कुछ बड़ा मिल गया हो। फिर अजगर ने एक सोने की अंगूठी मालती को देते हुए कहा, यह अंगूठी तुम्हारे लिए एक निशानी है जो तुम्हारी इच्छा और मेरी सच्चाई का प्रतीक बनेगी। फिर उसने एक और सवाल किया, क्या यह सब तुम उस बूढ़ी स्त्री की बातों पर कर रही हो? मालती की आंखों में एक चुप्पी थी, लेकिन उसके दिल में उलझन थी। क्या वह बूढ़ी स्त्री के द्वारा दी गई सलाह का पालन कर रही थी या फिर वह खुद अपनी यात्रा पर चलने के लिए तैयार थी? अब मालती के सामने 2 रास्ते थे, एक ओर अजगर का प्यार और उसकी रहस्यमयी पहचान, और दूसरी ओर दुनिया की अद्भुतता और स्वतंत्रता। उसका आत्मविश्वास और निर्णय अब उसे एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। अजगर ने मालती को सोने की अंगूठी देते हुए गहरी आवाज में कहा, वह मेरी मां की नौकरानी है और मेरी मां एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए जिस लड़की को चुना था उससे शादी न कर मैंने तुमसे की। वह तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचाकर अपने इरादों में कामयाब हो सके। यह सुनकर मालती के मन में शंका और डर का एक तूफान उमड़ पड़ा। अजगर ने फिर अपनी बात जारी रखी, उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है और उन्हें लगता है कि अगर मेरी मां तुम्हें पकड़ लेगी तो मैं उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह कर लूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह सोने की अंगूठी दे रहा हूं। अजगर ने उसे अंगूठी थमाते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। अगर यह तुम्हारे पास रहेगी तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगर यह अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम मुसीबतों में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 साल बाद मेरी मां के घर पा सकोगी। अब मुझे जाना होगा, सावधान रहना
और इस अंगूठी को खोना मत। यह कहते हुए अजगर नदी में समाहित हो गया। मालती को भारी मन के साथ अपनी सुरक्षा के लिए दी गई अंगूठी पर विश्वास था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। वह जानती थी कि अजगर के रूप में जो शक्ति वह पा चुकी थी, वही अब एक रहस्यमय खतरे के रूप में सामने आ रही थी। मालती अब सिर्फ अंगूठी और अजगर के वादों पर निर्भर नहीं रह सकती थी। उसे अपनी मां की शक्तियों, रहस्यमय स्त्री के धोखे और अपने आध्यात्मिक संघर्ष के बारे में भी गहरी सोचने की जरूरत थी। मालती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कहीं खो चुकी सी हालत में आंसुओं में डूबकर जंगल में घूमते घूमते रोने लगी। वह अंगूठी को सीने से लगाकर 3 साल बिताने का इंतजार करती रही, यह जानते हुए कि उसकी सच्चाई और प्रेम ही उसे अजगर के पास वापस लाएंगे। अजगर की मां ने उसे कई बार धोखा देने और परेशान करने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी की ताकत ने उसकी सुरक्षा की, उसे किसी भी नुकसान से बचाए रखा। 6 साल बीत चुके थे और आखिरकार एक दिन मालती की मुलाकात अपने पति से हुई। वह अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल पल में थी, क्योंकि उसे अपने पति को फिर से पाया था। दोनों आखिरकार एक साथ थे। जैसे ही वे मिले, मालती ने देखा कि उसकी अंगूठी गायब हो गई थी। यह देखकर मालती के मन में अंधेरा छा गया। उसने उस अंगूठी को ही अपनी सुरक्षा और अजगर के प्रति विश्वास का प्रतीक माना था, लेकिन अब उसका खो जाना किसी बड़ी परेशानी का संकेत था। हालांकि मालती का भाग्य उसके साथ था, क्योंकि अजगर का बेटा भी उसके साथ था। उसकी मौजूदगी ने किसी तरह मालती को अपनी सास की क्रोध और नफरत से बचा लिया। सास की सारी कोशिशें मालती को नुकसान पहुंचाने की असफल हो गईं, क्योंकि वह अजगर के बेटे के साथ थी। यह मोड़ एक जागरूकता और नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। एक दिन मालती की सास ने एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे खत्म कर दो, लेकिन इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। मालती को यह पत्र दे दिया गया और उसे एक राक्षस के पास भेजा गया, ताकि सास के आदेश का पालन किया जा सके। मालती अपने पति को बिना बताए उस राक्षस के पास पत्र देने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही उसका पति घर आया, उसे कुछ शक हुआ। वह चुपके से मालती के पीछे पीछे गया और उसका पत्र छीन लिया। जब उसने पत्र पढ़ा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह देख वह बिना किसी शब्द के अपने घर गया और अपनी मां को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया। अब मालती और उसका पति नई शुरुआत के साथ एक नए नगर में गए, जहां उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई और खुश होकर रहने लगे। वे अब अपनी जिंदगी में किसी भी बुरी शक्ति से डरने के बजाय अपने सच्चे प्यार और विश्वास के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। मालती ने सच्चाई, विश्वास और धैर्य के साथ जो यात्रा तय की, वह आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास का प्रतीक बन गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कठिनाइयां और झंझट शुरू किया, और वही व्यक्ति आज उसी गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया।